वर्षों पहले जब परम पूज्य गुरुदेव एक युवा कवि थे तो उनके कलम से क्रांति फूटी थी। उनने लिखा था, उस समय साइमन कमीशन भारत में आया था और भारत पूर्ण स्वराज्य की बात करता था। तो गुरुदेव ने लिखा, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना। कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंस कोटि हुंकारों से नवमंडल फट जाएगा। प्रलय मरुत हो बंद प्रचंड बवंडर के झोंके आवे, शांत हिमालय फटे शिलाए उड़े चूर हों टकरावे। चाहे कुछ भी हो जाए, परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है। बहरे सुने आँख अंधे खोलें, सोने वाले उठे सिपाही जागें सावधान हो लें। ये जो समय है वो परिवर्तन की बयार को और बहार को लेकर के आया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस समय में जन्म लेने का एक सुअवसर, सुयोग, सौभाग्य हम में से प्रत्येक व्यक्ति को मिला। ये भारत की भूमि वो भूमि जहाँ पर आध्यात्मिक अभिप्सा ने यूरोप और अमेरिका के तटों को छूने से पहले आकर के अपना निवास स्थान बनाया था। वो भारत की भूमि जहाँ से ज्ञान का वो प्रवाह बहा, वो प्रकाश निकला, जिसके स्पर्श में जो भी आया वो पशु से परमात्मा बन गया। उंगली माल को बुद्ध बनाने वाली भूमि कौन सी है? यही भूमि तो है। ये वो भूमि है जहाँ पर ज्ञान ऊपर उठा तो हिमालय बन गया, भक्ति ने बहना शुरू करा तो वो गंगा का रूप ले गया। ये वो भूमि है जहाँ पर सप्तऋषियों से लेकर संतों ने, अवतारों ने, एक से एक बढ़कर महापुरुष और महामानवों ने अपनी चरण धूलि देना इसी भूमि को स्वीकार किया। और इस भूमि के गर्भ से आज नहीं तो कल वही ज्ञान की धाराएं फिर से निकलेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित, आंदोलित, उद्वेलित करेंगी। मुझे याद है कि गीता में भगवान ने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जिस तरह से शस्त्रों के आघात और आंधियों के प्रहार आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, वैसे ही भारतीय संस्कृति को नष्ट कर पाना भी संभव नहीं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस भारतीय संस्कृति की गौरवशाली संतानें हम लोग हैं। समय चूंकि अल्प है, आप लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा न कहते हुए बस मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि हम लोग उस सौभाग्य का स्मरण करें जो इस अद्भुत चिंतन के रूप में भारत की धरती से निकला। ये मेरा, ये तेरा कहने वाले तो अनेकों पैदा हुए, पर पूरे विश्व को अपना बनाने वाले सिर्फ भारत में पैदा हुए। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व को परिवार, पूरे वसुधा को परिवार बनाने का भाव इसी भारत की भूमि से निकला। और एक अंतिम कविता की पंक्तियां सुनाकर बात को समाप्त करूंगा। बिस्मिल ने लिखा था, उनको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था और जाते समय में उनके कलम से पंक्तियां निकली। उनने लिखा, ये मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, ये मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। हर जगह पर इसी भारत की भूमि का प्रकाश पहुँचे, ऐसा उनका भाव था। और अंत में उन्होंने लिखा, वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि दुख में कातर न यह हृदय हो। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि वो भक्ति भी मिले, वो शक्ति भी मिले, जो हमें मातृभूमि के गर्व गौरव को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने की शक्ति, सामर्थ्य, संबल प्रदान करे। इस भाव के साथ कि आज का यह दिन हम में से प्रत्येक के जीवन में एक नए गवाक्ष को, नए अध्याय को खोल पाने की स्थिति में हो, नए सौभाग्य की शुरुआत कर पाने की स्थिति में हो। आप सबको बहुत सारी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।